पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। आर्मी के बोट पर सवार होकर अलग अलग इलाकों के बाढ़ पीड़ित लोगों से मिले जितेंद्र सिंह। लोगों ने बताई अपनी मुश्किलें। जितेंद्र सिंह के साथ लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साहा भी रहे मौजूद। राहत बचाव कार्य के बारे में साहा ने दी जानकारी। आज से फिर खुले जम्मू के स्कूल। बच्चों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भगवान से की प्रार्थना। स्कूलों में कम रही बच्चों की तादाद। बाढ़ के बीच पहाड़ों से भी बरस रही है आफत। कश्मीर के रामबन में दरक रहे हैं पहाड़। मलबा गिरने से हाईवे जाम। सेना ने युद्ध स्तर पर काम कर कई जगह सड़क सेवाएं कराई बहाल। जमीन खिसकने से उधमपुर का पंजर सद्दाल गांव पूरी तरह से बर्बाद। पहाड़ के मलबे में 50 से ज्यादा लोग दबे। 10 शव निकाले गए। जम्मू कश्मीर में अब तक 1,10,000 लोगों को बचाया गया। राहत के लिए सेना ने लगाया पूरा जोर। आज राहत अभियान का 11वां दिन। मिशन सहायता में शामिल है करीब 30,000 जवान। पीएमओ के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कश्मीर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का किया हवाई सर्वे। गृह सचिव अनिल गोस्वामी ने भी लिया राहत और बचाव कार्य का जायजा। पूर्व सीएजी विनोद राय का कांग्रेस नेताओं पर आरोप। कहा 2G घोटाले की ऑडिट रिपोर्ट से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम निकालने के लिए बनाया दबाव। विनोद राय ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर किया तीखा हमला। कहा मनमोहन किसी भी तरह सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते थे। विनोद राय ने ईमानदारी के मोर्चे पर मनमोहन सिंह को घेरा। कहा केवल पैसे के मामले में ही नहीं बल्कि पेशेवर मामले में भी होती है ईमानदारी। संविधान के लिए निष्ठा की शपथ लेने वालों को हर तरह से होना चाहिए ईमानदार। विनोद राय के आरोपों का कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने किया खंडन। कहा किसी नेता ने नहीं बनाया उन पर कोई दबाव। कोरा झूठ बोल रहे हैं विनोद राय। नोएडा में भड़काऊ भाषण के मामले में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ी। नोएडा में केस दर्ज। इसी मामले पर चुनाव आयोग ने आदित्यनाथ को लगाई थी फटकार। लखनऊ में बिना इजाजत रैली करने पर भी फंस गए आदित्यनाथ। चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। लखनऊ में स्थानीय प्रशासन पहले ही दर्ज कर चुका है केस। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि लोगों का बांटने का काम कर रही है बीजेपी। आजम खान ने कहा केवल फटकार देकर क्यों छोड़ा। ये हो गया सेकुलर ढांचा। यही है कानून का सम्मान कि उन्हें सिर्फ फटकार लगाई है। और हमारे साथ क्या हुआ था और क्या खता थी हमारी। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह पेश करेंगे गृह मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड। पेश करेंगे कामकाज का लेखा जोखा। जम्मू कश्मीर में चल रहे राहत कार्य और लव जिहाद पर बोल सकते हैं राजनाथ। पाकिस्तान से बातचीत पर राजनाथ का बयान। अगर पाक का रवैया ठीक रहा तो फिर शुरू हो सकती है बातचीत। कहा आप दोस्त तो चुन सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पेश किया मंत्रालय का रोड मैप। 2015 तक हर स्कूल में शौचालय बनाने का लक्ष्य। देश के सभी विश्वविद्यालयों में स्वामी विवेकानंद के नाम पर पीठ स्थापित करने की योजना। राज्य सरकार के कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए मोदी का प्लान। पीएमओ का सचिवों को पत्र। विकास योजनाओं और प्रोजेक्ट्स पर मुख्यमंत्रियों के मुद्दों की सीधी निगरानी करेगा पीएमओ। पीएम ने किया स्वच्छता मिशन को जन आंदोलन बनाने का आह्वान। कहा सफाई के काम को साल में कम से कम 100 घंटे दे हर भारतीय। 2 अक्टूबर को लॉन्च होगा स्वच्छ भारत अभियान। भारत के विरोध के बावजूद ब्रिटिश संसद में कश्मीर के मुद्दे पर हुई चर्चा। लिबरल डेमोक्रेटिक सांसद डेविड वॉर्ड की मांग पर हुई चर्चा। ब्रिटिश सांसद जॉर्ज बाकर ने कश्मीर पर प्रस्ताव का किया तीखा विरोध। कहा भारत के मामले में ब्रिटिश दखलंदाजी ठीक नहीं। दिल्ली में मजबूत हुई बीजेपी की स्थिति। इंडिया टुडे ग्रुप और हंसा का सर्वे। आज हुए चुनाव तो बीजेपी को मिलेगी 50% वोट। आपको 41%। कांग्रेस के हिस्से आएगा सिर्फ 4% वोट।
दिल्ली की सियासी उठापटक के बीच इंडिया टुडे ग्रुप और हंसा का सर्वे 42% लोगों की राय दिल्ली में बीजेपी बनाए सरकार, 39% लोगों की राय उलट। 56% लोगों की राय उपराज्यपाल आम आदमी पार्टी को ना दे सरकार बनाने का न्योता, सिर्फ 28% लोग आपको सरकार का न्योता दिए जाने के पक्ष में। सर्वे के मुताबिक दिल्ली की 47% जनता फिर से चुनाव कराने के पक्ष में, जबकि 34% लोग चुनाव नहीं कराना चाहते। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए अब भी अरविंद केजरीवाल पहली पसंद, 39% लोगों ने कहा केजरीवाल बने मुख्यमंत्री। दूसरे नंबर पर हर्षवर्धन और किरण बेदी, 20% लोगों की पसंद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़, स्वर्ण जयंती पार्क के पास चेकिंग के लिए रोकने पर बदमाशों ने चलाई गोली, एक पुलिसकर्मी जख्मी, एक बदमाश को पकड़ने में कामयाब रही पुलिस। दिल्ली के हरिनगर इलाके में जिम में जबरन घुसने से रोकने पर युवक ने चलाई गोली, एक घायल, बाद में पकड़ा गया आरोपी। बुलंदशहर में हीरा व्यापारी के शोरूम में डकैती, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, फिल्मी स्टाइल में बदमाशों ने डाली डकैती, पुलिस की वर्दी में आए थे बदमाश, करोड़ों का माल किया साफ। जयपुर में पुलिस कांस्टेबल की भीड़ ने की पिटाई, कांस्टेबल पर महिला से छेड़छाड़ का आरोप। धार के अजाक थाने में तैनात डीएसपी बीएस कुशवाहा के घर एमपी लोकायुक्त पुलिस का छापा, 3 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा, बुधवार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे डीएसपी कुशवाहा। एशियाड के लिए भारतीय हॉकी टीम दक्षिण कोरिया रवाना, दक्षिण कोरिया के इंचियोन में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होंगे एशियाड खेल। मुंबई में इरफान और यूसुफ पठान ने खोली क्रिकेट अकादमी, ग्रैग चैपल को बनाया मेंटोर, कहा भारत में गुरु ग्रैग को समझ नहीं पाए लोग। I really admire his way of thinking and his knowledge, because he's one of the the amount of knowledge he has, which is incredible, in terms of bowling or batting. चैंपियंस लीग टी20 में वेस्टइंडीज के केरॉन पोलार्ड करेंगे मुंबई इंडियंस की कप्तानी, चोटिल कप्तान रोहित शर्मा की जगह लेंगे। यूएस ओपन मिक्स डबल्स खिताब जीतने पर तेलंगाना सरकार ने सानिया मिर्जा को दिया 1 करोड़ का इनाम, राज्य की ब्रांड एम्बेसडर हैं सानिया। गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकैम्प की हत्या के केस में पैरा एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस को मिली राहत, पूर्व नियोजित हत्या के आरोप से बरी, जज आज तय करेंगे पिस्टोरियस गैर इरादतन हत्या का दोषी है या नहीं। 9/11 के हमले में मारे गए लोगों को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दी श्रद्धांजलि, कहा हमले के बाद मजबूत हुआ अमेरिका। बार्सिलोना में बाल बाल बचे एक विमान के मुसाफिर, टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान के इंजन से निकलने लगा धुआं। अमेरिका के साउथ डकोटा में भारी बर्फबारी, रैपिड सिटी में जमी बर्फ की 8 इंच मोटी परत, 1970 के बाद सितंबर में हुई इतनी बर्फबारी। साउथ कैलिफोर्निया में एक भालू और उसका बच्चा बना लोगों के आकर्षण का केंद्र, दोनों को देखने बड़ी तादाद में आ रहे हैं लोग।